जैसे फ्रांस में बना है। हम सब लोग कुछ सब कुर्सी पे बैठे बैठे खाना वाना खाकर 90 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सिर्फ अपने बिहेवियर को ठीक कर लें। अब आप ये कहेंगे कि क्या दुनिया इलाज नहीं कर रही? हमारे यहां सार्वजनिक तौर पे लोग कहते हैं साहब हिंदुस्तान को कानून बना देना चाहिए जैसे फ्रांस में बनाए। हम सब लोग कुछ सब कुर्सी पे बैठे बैठे खाना वाना खा करके शाम को 5 मिनट के लिए राष्ट्रवादी होके नहीं हमारे यहाँ कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? हम फ्रांसीसी की तरह जिस दिन बिहेव करने लगेंगे कानून बन जाएगा। आपके सामने की घटना है कि जब ये कत्ल हुआ तो फ्रांस में क्या मैंने कहा ना कि देखिए आप वो रास्ता ढूंढते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, वो रास्ता ढूंढता हूं जिसमें कहता हूं मुझे गोली लगेगी तो आई एम रेडी, आई एम नो प्रॉब्लम। फ्रांस में जब वो घटना घटी तो फ्रांस के मुसलमानों ने वहां की सत्ता को डराने के लिए सड़कों पे नमाज पढ़ना शुरू की। वो विजुअल देखे आपने। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति को यह पता चला उसने इस घटना को होने दिया और जहां जहां उन्होंने चिल्ला चिल्ला के नमाज पढ़ते थे वही फ्रांसीसी उनके सामने खड़े होते थे और उतनी ही आवाज में फ्रांस का नेशनल एंथम गाते थे। जैसे ही उसको लगा कि मेरा समाज बाहर आ गया उसने खट से कानून बना दिया। आपके यहां तो इतने कानून बने हुए हैं माय डियर, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कानून बनना और कानून का इंप्लीमेंट होने में फर्क है। आज भी भारत के अंदर, इस आजाद भारत के अंदर पुलिस 1860 के कानून से चल रही है। 1861 के कानून से एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज भी भारत के संविधान में एक धारा है, क्लासिक धारा है, हम तो जानने नहीं चाहते। मैंने कहा कि हमारा स्वार्थ इतने नीचे तक पहुंच गया है मेरे भाई कि एक धारा है 333, किसी ने नहीं सुनी होगी ये 333 333 एक धारा है, पेज नंबर 248 संविधान में लिखी हुई है। और हम सब क्या कहते हैं कि भारत की लोकसभा की सीटें 545 हैं, 543 पे चुनाव होता है, 2 सीटें किसके लिए? तो ये कौन है एंग्लो इंडियन? आज जब भारत में ये अंग्रेज रहते थे, उन अंग्रेजों के जब वो यहां से चले गए, बहुत सारे अंग्रेजों के भारत की महिलाओं से उन्होंने जायज शादी की, कुछ ने नाजायज शादी की। उन भारतीय महिला और अंग्रेज पुरुष के से संपन्न हुई संतान को एंग्लो इंडियन कहते हैं। वो जाते जाते भी उन एंग्लो इंडियन जो नाजायज औलादें थी उनका भी इंतजाम करके गए और ये कहा कि 333 के तहत इन 2 लोगों को आपको भारत की पार्लियामेंट में नॉमिनेट करना है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा ताकि ये अपनी बात कह सकें। एक फिर देखा देखी हमारे हर विधानसभा में 2-2 सीटें उनके लिए रिजर्व होगी। लेकिन हमारे साथी की मैरिज है इसलिए मैं नहीं जा रहा। नासिक में 6 साल पहले एक फंक्शन के अंदर मैंने वहां ये बात बोली और मैंने उसमें कहा कि भाई कि सरकार सिर्फ इतना कर दे कि देश को ये बता दे कि एंग्लो इंडियन नाम की चीज की गिनती कितनी है इस देश में जिससे कि इनको नॉमिनेट करना पड़ रहा है। तो उसका ये हुआ कि बोलते बोलते अभी 2 साल पहले एक लॉ मिनिस्टर जो पटना का था, वो मोदी सरकार में लॉ मिनिस्टर था, उसने भारत की संसद के अंदर पटल पे ये कहा पूरे देश में एंग्लो इंडियन की टोटल पॉपुलेशन 262 है। अब 262 इतने महत्वपूर्ण लोग हैं कि भारत हर सभा में 2 लोकसभा में होंगे। तब मैंने कहा कि भारत में हजारों ऐसी जनजातियां हैं, उनकी गिनती लाखों है और वो तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब कहने के बाद उन्होंने जब ये रखा तो उन्होंने प्रपोजल किया कि भारत सरकार ने ये फैसला दिया है कि हम 333 धारा को हटाने जा रहे हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि अभी भी हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम कहां है।